एमओआई एग्जैक्टली होता क्या है? एमओए क्या होता है, जो एक हमारी लास्ट क्वालिफिकेशन होती है ना, वो एक उसको एमओए कहते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। और अगर किसी का गैप हो स्टडीज में तो उसके लिए क्या वहाँ पे रहते हैं? कोई गैप का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, गैप चल जाता है, 5 से 7 साल गैप चल जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है हमारे पास। अगर आपने भी आईएलटीएस या पीटी नहीं किया है, आपकी स्टडीज में गैप है या आपको फंड्स में इशू आ रहे हैं, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। सर, अगर किसी ने आईएलटीएस या पीटी नहीं किया है तो उसका जाना क्या लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन्होंने आईएलटीएस या पीटी नहीं करी, उनके लिए जाना पॉसिबल है। उनके लिए एक एमओए बना है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से वो अपना बिना आईएलटीएस बिना पीटी के एप्लीकेशन डलवा सकते हैं यूके के लिए। एमओआई एग्जैक्टली होता क्या है? एमओए क्या होता है, जो एक हमारी लास्ट क्वालिफिकेशन होती है ना, वो एक उसको एमओए कहते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि हमें मिलता है। जिसके मतलब ये होता है कि हमने जो लास्ट स्टडी करी है वो हमने इंग्लिश में करी है, जिसकी वजह से हमें एमओए मिल जाता है आसानी से। लेकिन इसमें कोई वीजा का रिस्क होता है? नहीं, इसमें कोई वीजा का रिस्क नहीं है, ये एज नॉर्मल है अदर्स की तरह। कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे उनका एमओए चलता है, यूनिवर्सिटीज का जो एक अच्छी रैंक पे होती है उनका चलता है। और अगर किसी का गैप हो स्टडीज में तो उसके लिए क्या वहाँ पे रहते हैं? कोई गैप का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, गैप चल जाता है, 5 से 7 साल गैप चल जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है हमारे पास जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनका गैप 5 साल का इजिली चल जाता है। और अब जैसे कई होते हैं जिनसे फंड्स मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, ओल्ड फंड्स नहीं है, तो उनके लिए क्या प्रोवाइड करते हैं? जिनके पास ओल्ड फंड नहीं है, उनके लिए हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। इजिली लोन प्रोवाइड हो जाएगा। हमारे पास काफ़ी अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, बैंक्स हैं, जो उनको बच्चों को लोन दे देंगे उनकी फीस की, उनकी एकोमोडेशन के लिए, उनके फ्लाइट के लिए, उनके जो हेल्थ इंश्योरेंस या एम्बेसी फीस कटती है, वो सब सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर देंगे इजिली। और स्कॉलरशिप्स कैसे प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज में? देखो, स्कॉलरशिप का कोई एक ऐसा हुक नहीं है कि आपको मिलेगी ही मिलेगी। वो आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर सारा बेस रहता है। और अगर आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन अच्छी है तो आपको 5 से लेके 6 हज़ार पाउंड तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको। तो ओवरऑल प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड है या इजियर है, कैसे रहता है? ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारा जो प्रोसेस है इजी है, अगर आपने एक अच्छी स्टडी कर रखी है यूनिवर्सिटी से, और अगर आपने जो यूनिवर्सिटी चूज करी है वो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन से मैच करती है, तो सारा प्रोसेस इजी है। तो अगर आप भी अब्रॉड जाना प्लान कर रहे हो, ये एक प्रैक्टिकल वे हो सकता है आपका स्टार्ट करने की। फ्लाई विद संजय, वेयर ड्रीम्स कम ट्रू।